लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले लोगों से पूछताछ की। 12 जुलाई को मॉल के सेकंड फ्लोर पर नमाज पढ़ी गई और 13 जुलाई को नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। लुलु मॉल में नमाज को लेकर अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं सीएम योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मॉल में नमाज पर सियासी वार पलटवार जारी है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। लुलु मॉल में नमाज, 4 लोग गिरफ्तार। लुलु मॉल में नमाज की थी साजिश। अखिलेश का हमला, योगी का पलटवार। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मुझे तो यहाँ तक बताया है कि उत्तर प्रदेश का 2024 से पहले माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के ट्रेन कर करके लोग भेजे जा सकते हैं। और जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, फैजाबाद में धार्मिक स्थानों पे किसने फेंका था मांस? आज जो कन्नौज में खबरें आ रही हैं वो किसने फेंका? सब बीजेपी के लोग हैं इसमें। लखनऊ में एक मॉल खुला है। वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सब के बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगा सख्त एक्शन। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। मॉल में नमाज पर जारी सियासी संग्राम। चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, जीएसटी जो लाद दिया गया आपने आटे पे, चावल पे, अन्य वस्तुओं पे, इस पे जनता का ध्यान ना जाए। जनता का ध्यान सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम पे रहे, ताकि बीजेपी जो विभाजनकारी ताकत है 2024 के चुनाव लड़ सके। कुछ लोग बाकी जो कानून व्यवस्था है जिस तरह से माने योगी जी के आने के बाद में अच्छी हुई है, दुरुस्त हुई है, उसको बिगाड़ना चाहते हैं और ऐसे बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कदम है उसे ठीक प्रकार से उठाएंगे और इनको ठीक करने का काम करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूर्या मैथिल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, और साथ ही साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से मेरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ऋषभ के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो से अपडेट लेते हैं। ऋषभ, लुलु मॉल का मामला लगातार सियासी वार पलटवार पर आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी साजिश की बात लगातार सामने आ रही है। क्या सच्चाई है और ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, पुलिस के ऑफिशियल्स की रिपोर्ट क्या है? अनुभव, देखिए इस वक्त मैं गोसाईगंज थाने में ही मौजूद हूं, जहां पर वो चारों आरोपी रेहान, आतिफ, नोमान, लुकमान रखे गए हैं। कुछ ही देर में उनको यहां से सुशांत गोल्ड सिटी थाने ले जाया जाएगा, फिर वहां से उनको जेल में दाखिल किया जाएगा। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12 तारीख को 8 युवकों ने वहां पर नमाज पढ़ी थी। ये 4 युवक भी उन 8 युवकों में शामिल थे। लेकिन पुलिस की जो शुरुआती पूछताछ हुई है, चूंकि पूछताछ अभी भी जारी है, उसके मुताबिक कहीं किसी साजिश की बात सामने नहीं आ रही है। इन 4 आरोपियों में से 2 ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं और खुद पढ़ाते भी हैं, और उनका वहाँ पर कोई और मोटिव नहीं था। ये वहाँ पर किसी शोरूम में भी नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर नमाज पढ़ी थी। और इनका ये कहना है कि इस नमाज का वीडियो भी इन्होंने नहीं बनाया था, किसी और ने, पब्लिक के किसी व्यक्ति ने बना के उस वीडियो को वायरल करवाया था। अब पुलिस फिलहाल इनको आज जेल भेज देगी, फिर उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड पे इनको लिया जाएगा। तब शायद कुछ और खुलासे हो सके कि क्या कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, या जैसा ये बता रहे हैं कि नहीं, रूटीन में हम लोग इसी तरह से 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उस दिन मॉल घूमने गए थे इसलिए हमने वहाँ
वहाँ पर नमाज पढ़ ली और उसके ऊपर इतना बखेड़ा हो जाएगा, इनको भी उम्मीद नहीं थी। तमाम संगठनों को मौका मिल गया कि वो लुलु मॉल पहुँचने लगे, वहाँ पर हंगामे होने लगे। कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुद कहा है कि लखनऊ पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद की जा रही थी वहाँ पर अराजकता ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, लेकिन इसके बावजूद ये सब हुआ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा किसी भी धर्म के अनुयायी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि सड़क रोक कर वो किसी भी तरह का कोई धार्मिक आयोजन करें। तो मुख्यमंत्री की सख्ती की लिहाजा अब आज उनमें से 8 में से 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन चूंकि सावन का अभी भी महीना चल रहा है, कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को 24 घंटे चौकन्ना रहने की हिदायत भी दी गई है, सबको फील्ड में फुट पेट्रोलिंग की हिदायत भी दी गई है। लेकिन लखनऊ में लुलु मॉल के बहाने जो कुछ हुआ उसको मुख्यमंत्री भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और उसका असर भी दिखा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। सूर्या मैथिल भी मेरे साथ हैं। ऋषभ, आप बने रहिए। सूर्या मैथिल जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने भी कल इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। कौन है वो लोग जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो उत्तर प्रदेश की फिजा को खराब करना चाहते हैं? जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि किसी को भी मौका नहीं दिया जाएगा कि प्रदेश की जो आबो हवा है उसको खराब किया जाए, किसी प्रकार का कोई वैमनस्य उत्पन्न करने की कोशिश करने को किसी को सफल नहीं होने दिया जाएगा। और रही बात जहां तक लुलु मॉल की है, यहाँ पर ये जो अजारक तत्व थे जो वहाँ पर एक सांकेतिक नमाज पढ़ने आए थे, इसमें कई तथ्य ऐसे आए हैं जैसे कि ये वहाँ पर केवल नमाज पढ़ने गए थे, पैदल गए थे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा विषय ये है कि जिस दिशा में नमाज पढ़ी जाती है असलियत में पश्चिम में, उस तरफ मुंह ना करके दूसरी दिशा में बैठ गए। और नॉर्मली नमाज पढ़ने के लिए 8 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन यह 18 सेकंड का और 20 सेकंड का वीडियो था। तो ये माहौल खराब करने की एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये क्रिया की गई थी, जिसको कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भर्त्सना की है और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत जल्दी इनको अरेस्ट किया है। कीर्ति पांडे जी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखती रही है, लेकिन सवाल यह है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया है, आपको लगता है? पांडे जी जी बताइए। आपको लगता है उत्तर प्रदेश की फिजा खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो सच है कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिजा खराब करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कौन लोग, और जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग साजिशन इस तरीके का काम कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर जो घटना हुई मांस फेंकने वाली, वो कौन लोग? जो कन्नौज की रिपोर्टिंग, वो कौन लोग? कानपुर के अंदर पुलिस की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई, जो वहां के पुलिस कप्तान तक को पता था कि इस तरीके के आंदोलन की भूमिका है। प्रधानमंत्री का आगमन हो, मुख्यमंत्री का आगमन हो, महामहिम राज्यपाल का आगमन हो, और उसके बाद इस तरीके की घटना हो जाए तो ये लापरवाही है। और मुख्यमंत्री जी का अगर पूरा वक्तव्य सुनिए तो वो कह रहे किसी को भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सामने उन्माद पैदा करने की इजाजत नहीं है। बार बार कहने के बाद भी पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर रही है और इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही। सूर्या मैथिल, सरकार आपकी है, कंट्रोल नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, सरकार आपकी है, सवाल पूछना पड़ेगा। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक बस्तियां लूटने वाले हाथ जोड़कर आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये वो दंगाई हैं, ये वो दंगाइयों के समर्थक हैं जिनके समय में प्रदेश के अंदर पुलिस जो है वो केवल भैंस ढूंढती थी। आज पुलिस ने जिस प्रकार का प्रशंसनीय कार्य कर रही है वो हजम नहीं हो रहा समाजवादी पार्टी को, इसलिए बार बार प्रश्न उठाते हैं। आप देखिए, इन्होंने कानपुर के दंगे की उल्लेख किया। वो कानपुर का दंगा जिस प्रकार से पुलिस ने 8 घंटे के अंदर दबाया और जिस प्रकार से गिरफ्तारियां की और जिस प्रकार से माहौल को कंट्रोल किया, और उसमें समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, कार्यकर्ताओं की भूमिका दिखी। तो उसके बाद ये यहाँ बैठकर ऑन एयर पूछ रहे हैं भैया कौन दंगा करने की कोशिश कर रहा है, कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो आप सबके सामने है
कि कौन पहले दंगा करता है और बाद में खड़े होकर पूछता है। लीजिए पांडे जी, आप इन पर आरोप लग रहे हैं। पांडे जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। पांडे जी इतने उतावले मत होइए, सवाल सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, उसके बाद दिख तो रही है इनकी। रुक जाइए मैथिल साहब। पांडे जी सवाल ये कह रहे हैं कि सत्ता का, यानी कि सत्ता की बात नहीं है, कह रहे समाजवादी पार्टी का ऐसे लोगों को संरक्षण है क्या? देखिए, संरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी का है उन लोगों को। लुलू माल के प्रबंध समिति के मुकदमे के बाद तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने में इतना वक्त क्यों लग गया? लगातार माहौल बिगाड़ने का प्रयास क्यों होता रहा? क्यों इतना मौका दिया गया उसके बाहर प्रदर्शन होते रहे? अगर अयोध्या के अंदर कड़ी कार्रवाई की गई होती उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने मांस फेंकने का काम किया था मस्जिदों के अंदर, तो मैं आ रहा हूं आपके पास। शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं। शिशिर जी, सवाल ये है, मस्जिद में नमाज और हिंदू रीति रिवाजों के तहत जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनको सांप्रदायिक भावना किसी की ठेस न पहुंचे और सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई चीज नहीं करनी है उसके लिए बाकायदा नियम कानून है, तो उसको सबको मानना है। उसमें सियासत का मतलब क्या है? ये सियासत कौन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये इतनी देर से स्टेटमेंट अपना दे रहे थे समाजवादी लोग। इनको याद है कि किस प्रकार से इनकी सरकारों में दंगे होते थे, आतंकवादियों की रिहाई के आदेश देते थे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक अच्छा फैसला लिया। समिट में उन्होंने व्यापारियों को बुलाया, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए उन्होंने कदम उठाया। लेकिन ये जो लुलू मॉल या लुलू मस्जिद कहें, ये लुलू मस्जिद में वहां पर एक फ्रेम बनाया जाता है और उस फ्रेम में बैठ के नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आप मॉल को मस्जिद क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं रोकूंगा भाई इस बात को। आप मॉल है, अगर लुलू मॉल है तो लुलू मस्जिद क्यों कहेंगे आप? लुलू मस्जिद लिए कहूंगा, बार बार कहूंगा, क्योंकि जब वहां फ्रेम करके नमाज पढ़ी गई और एक बार नहीं दो बार पढ़ी गई, मेरे प्रार्थना पत्र पे एफआईआर नहीं दर्ज हुई और जो लुलू मॉल के जो कर्मचारी करते हैं उन पे कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और ये समाजवादी लोग ये राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि सार्वजनिक प्लेस पर जब आपको माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए पूजा नहीं की जा सकती है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया उसको आप मस्जिद बता रहे हैं। सही है जवाब, सही है जवाब। रुकिए भाई, रुकिए पांडे जी, सही है जवाब, सही है जवाब। सवाल ये है अराजकता। मॉल के अंदर नमाज का पढ़ा जाना आप भी गलत मानेंगे कि सार्वजनिक जगह नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन ये सियासत क्यों हो रही है इस पर? क्या है ये जो आपके साथ महोदय बैठे हैं हिंदू महासभा के शिशिर जी, इन्होंने सबसे ज्यादा इस विवाद को जो है हवा देने का काम करा। इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि लुलू मॉल में जो है लव जिहाद चल रहा है। बैठे हुए पूछिएगा इनसे, इनकी बाकायदा लुलू मॉल में धर्मांतरण चल रहा है। लुलू मॉल में 80%। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, इनको रोकिएगा। मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता। लुलू मॉल जो है जब केरल से चलता है तो सोशल साइटों पे इनके ऊपर आरोप लगते हैं। अरे भाई इनको रोकिए। मैं रोकूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने परमहंस को हिरासत में लिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, परमहंस दास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लुलू मॉल में नमाज को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मॉल में शुद्धिकरण के लिए वो पहुंचे थे, उनको हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको। ये बड़ी खबर आ रही है, मॉल में शुद्धिकरण के लिए वहां पर परमहंस दास पहुंचे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह, कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। शिशिर जी, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मसला है इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अगर आप प्रदर्शन करेंगे, इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है, तो नहीं करने दिया जाएगा। परमहंस दास को भी हिरासत में ले लिया गया है। महासभा नहीं करने जा रही है। हिंदू महासभा ने प्रशासन का साथ दिया। जब लुलू मॉल के चेयरमैन मेरे पास आए, सारे अधिकारी आए, लखनऊ पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी वो प्रशासन की तरफ से आए थे और उनके पदाधिकारियों को लेके आए थे। भाई शिशिर जी रुक जाइए, जवाब साहब को अपनी बात पूरी करिए। भाई ऑडियो डाउन करिए शिशिर जी का, जवाब साहब बोलिए। देखिए अनुपम जी, जिस तरीके की चीजें भारत में हो रही हैं, या अगर शिशिर जी जैसे ऐसे लोग ये करेंगे तो बाहर का जो एफडीआई है, जो हमारे बाहर के इन्वेस्टर आकर के निवेश करना चाह रहे हैं, अगर हमारा आपसी सौहार्द इस तरीके से रहेगा तो आप देखिएगा एफडीआई के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो लोग बाहर से निवेश करना आते हैं, अगर हम इस तरीके का वातावरण बनाएंगे तो ये देश के लिए एक चिंता का विषय होगा। उससे समस्या क्या है, जो लोग बाहर से इन्वेस्ट करने आते हैं भारत में,
उनकी जो स्थिति है वो नॉर्मल बनाना पड़ेगी देश के अंदर, तभी वो आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लेकिन जब सब सवाल ये नहीं, सवाल यहाँ पर ये है कि सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, सियासत के केंद्र बिंदु में अगर कोई भी दल किसी भी तरह से नाजायज चीजों को जायज बताएगा तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, जायज और नाजायज की फैसला करने का हक हमको और आपको नहीं, इसके लिए हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है। अगर शिशिर जी या किसी को भी किसी चीज पे आपत्ति होती है, अगर नमाज को लेकर के आपको आपत्ति है, तो आप संवैधानिक तौर से अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज करवाइए। ऐसा थोड़ी ना कि आप जाकर के बाहर प्रदर्शन करने लगेंगे लुलु मॉल। इस वक्त रोकेंगे आपको, परमहंस दास कुछ कह रहे हैं, सीधे शुरुआत है, क्या कह रहे हैं? घुमाइए नहीं बात। लड़कियों का जिहाद कराएंगे। महाराज जी क्या चाहते हैं आप? अरे हम चाहते हैं अगर साधु संतों के लिए मना है तो ताला लगा दो, सबको मना करो। भाई अगर या तो सबको जाने दो या ताला मार दो। भाई या सबको जाने दो या ताला लगा दो। आप खरीदारी करने जा रहे थे? और शिशिर जी, सवाल यह है, परमहंस दास जी को हिरासत में लिया गया है, वो भी लुलु मॉल के बाहर प्रदर्शन करने, शुद्धिकरण करने के लिए जा रहे थे। सवाल ये है कि इस सबसे क्या होगा? देखिए, वो शुद्धिकरण कह रहे हैं, उन्होंने किया तो नहीं। सुंदरकांड पढ़ने वालों ने कहा सुंदरकांड, लेकिन जिन्होंने नमाज पढ़ी उनकी गिरफ्तारी, कल मैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर साहब से मिला, हमने कहा एक तरफा कार्रवाई, 24 हिंदू जेल भेजे जा चुके 151 धारा में, और अभी तक उनकी जमानतें नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में इन नमाजियों को कब पकड़ा जाएगा? तो लखनऊ पुलिस ने एक सराहनीय काम करके 4 लोगों को पकड़ लिया है। जवाब साहब 30 सेकंड, क्या लग रहा है आपको? जवाब साहब, ये क्यों हो रहा है? देखिए क्या है इसके पीछे जो सियासी मकसद है, शिशिर जी जैसे लोगों को जो है अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है, और मैं इससे कहूंगा कि सस्ती पब्लिसिटी भी हासिल करना। आप अगर किसी एक इन्वेस्टर को इस तरीके से आकर के उसके ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि भैया वहां पे धर्मांतरण चल रहा है, वहां पर जो है लव जिहाद चल रहा है, बाकायदा लुलु सूर्या मैथल साहब, सरकार आपके क्या एक्शन होगा ऐसे लोगों पर? एक्शन कितना तड़ा होगा? आप सुन लीजिए, अब तो ये साबित हो रहा है ये सरकार भी हिंदू विरोधी हो गई। सूर्या मैथल जवाब दीजिए भाई, सरकार भी हिंदू विरोधी हो गई। मैंने सभी को, अरे आप समाजवादी पार्टी से सूर्या मैथल को ऑडियो नहीं है, 120 सेकंड देंगे उत्तर देने के लिए। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस जो सूत्र है, इस पे पूर्ण प्रतिबद्धता के संग कार्य होता है। और प्रदेश के अंदर किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करे या प्रदेश की पांडे जी सहमत है आप? लेकिन बात से सहमत है पांडे जी? लेकिन अनुपम भाई, लेकिन जो अभी जब्बार साहब, मैं सैयद जब्बार के एक बात से सहमत हूं कि प्रदेश के अंदर जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके कारण प्रदेश में निवेश ना आए, इसकी एक साजिश हो रही है, जिसका ताजा उदाहरण प्रदेश के अंदर विभिन्न जिलों के अंदर दंगे थे। पहले दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, उसके अलावा सहारनपुर में हुए, अन्य जगह। हमारे साथ जुड़ने के लिए कितना साफ है, चाहे नमाज की बात हो, चाहे धार्मिक क्रियाकलापों की बात हो, सबको नियमों का पालन करना है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बात साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दी है, और जो भी दोषी है उसको सख्त सजा मिलेगी। लेकिन सियासत अपना काम कर रही है। अपनी डपली अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।